आत्महत्या किसी भी मुश्किल का हल हो सकता है। क्या आत्महत्या से सच में सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं? आत्महत्या करने वाला खुद तो चला जाता है, क्या उसके पीछे से उसके परिवार का सच में उद्धार हो जाता है? क्या कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी हो सकती है कि उसका एकमात्र हल आत्महत्या हो? कभी आपके मन में भी अगर ऐसे बुरे ख्याल आए तो हमारे इन सवालों पे जरूर गौर करिएगा और सवालों से ज्यादा इनके जवाबों को ढूंढिएगा, फिर शायद आपका विचार बदल जाए। क्योंकि खुद तो आत्महत्या करने वाला चला जाता है, लेकिन पीछे छोड़ जाता है एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष। एक संघर्ष जो कि मरने वालों के बाद उसके परिवार पे पहाड़ बन के टूट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आत्महत्या की वजह मरने वाले के साथ खत्म हो जाती है, बल्कि वही वजह आगे जाके उसके परिवार को भी ऐसे ही कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है। और साथ में होता है जाने वाले का गम। पपरोला के नितिन भी ऐसा ही संघर्ष और गम अपने पीछे छोड़ गए हैं, अपने दो मासूम बच्चों के लिए जिनका बचपन शायद अपने पिता के देहांत के साथ ही खत्म हो गया। गरीबी, ईमानदारी, कर्ज और रोज का संघर्ष, यही सब वजह बताई जा रही है नितिन की आत्महत्या के पीछे। लेकिन क्या नितिन खुद के साथ ये सब वजह भी खत्म कर गया? जवाब है नहीं। नितिन की सिर्फ देह खत्म हुई है, उसके संघर्ष अब भी उसके परिवार को आजीवन तंग करेंगे। इससे बेहतर होता कि नितिन सब मुश्किलों का डटकर सामना करता, अपने बच्चों को अपनी गरीबी से सबक लेने को कहता और उन्हें खूब मेहनत करके बड़ा आदमी बनाता। एक प्रसिद्ध लेखक सिडनी शेल्डन कहते हैं कि लाइफ इज लाइक अ बुक, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट अंटिल यू टर्न द पेज। मतलब कि जिंदगी में कब क्या हो जाए आप नहीं जानते, इसलिए जीवन में संघर्ष का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आखिरी दम तक अपने हिस्से के संघर्षों से लड़ना चाहिए। कौन जाने कि कब आपका जीवन पलट जाए। नितिन के परिवार के सहयोग को अब बहुत से लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन क्या कोई भी मदद उन दो मासूम के जीवन से बाप की कमी को दूर कर पाएगी? बाप का होना ही अपने आप में बच्चों के लिए काफी होता है। पपरोला क्षेत्र में जूस बेचकर परिवार का गुजारा करने वाले नितिन की मौत ने पूरे इलाके को गहरे शोक और सवालों में डुबो दिया है। जूस विक्रेता नितिन के निधन को मात्र एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि 3 पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी, लाचारी, ईमानदारी और संघर्ष का दर्दनाक अंत बताया जा रहा है। नितिन की पत्नी सोनू का वर्तमान में टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। नितिन के दादा दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जबकि पिता किशन चंद पंचायत में चौकीदार के पद पर रहकर ईमानदारी से सेवा करते रहे। परिवार ने हमेशा मेहनत और स्वाभिमान को प्राथमिकता दी, मगर कड़ी मेहनत के बावजूद गरीबी का बोझ कम न हो सका। नितिन पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय उच्च मार्ग के किनारे रेडी पर गन्ने का जूस और लेमन सोडा बेचकर परिवार चला रहा था। कमाई थोड़ी बढ़ने पर पत्नी सोनू भी उसके साथ काम करने लगी। दोनों ने मिलकर बच्चों के लिए एक अच्छा आशियाना बनाने का सपना देखा और 3 महीने पहले ही परिवार एक नए मकान में शिफ्ट हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि बढ़ते कर्ज और हाल ही में जारी हुए समन ने दंपति को गहरे तनाव में ला दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नितिन बेहद दयालु और संवेदनशील स्वभाव का था। अपने घर की आर्थिक तंगी के बावजूद वह बीमार और लाचार लोगों को मुफ्त में जूस पिलाया करता था। कई बार तो वह प्लास्टिक की बोतलों में अतिरिक्त जूस भरकर भी दे देता था। खबरों के मुताबिक कर्ज के बोझ और लगातार संघर्ष से टूटकर नितिन और उसकी पत्नी ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। अस्पताल ले जाते समय ही नितिन ने दम तोड़ दिया, जबकि सोनू का इलाज जारी है और फिलहाल उनका बयान दर्ज नहीं हो सका है। नितिन का बड़ा बेटा 5वीं और छोटा बेटा दूसरी कक्षा में पढ़ता है। पिता के चले जाने और मां के अस्पताल में भर्ती हो जाने के बाद अब दोनों बच्चों का भविष्य चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नगर परिषद बैजनाथ पपरोला के वार्ड नंबर 8 के पार्षद राजन चौधरी ने कहा है कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार से हर संभव मदद दिलाई जाएगी। समाज सेवी नीतीश सूद ने भी परिवार को आर्थिक सहायता देने और बच्चों की परवरिश में सहयोग करने की घोषणा की है। नितिन की कहानी हमें एक कड़वा सबक देती है। आत्महत्या कभी हल नहीं, बल्कि मुश्किलों को और बढ़ाती है। क्या हम वादा करें कि कोई भी दुख
इतना बड़ा नहीं है कि उसे बात करके मदद मांगकर सुलझाया ना जाए। क्या हम अपने आसपास के हर उस इंसान से पूछें, क्या तुम ठीक हो, जो चुपचाप लड़ रहा हो? क्या हम बच्चों को सिखाएं कि गरीबी कोई शर्म नहीं बल्कि मेहनत का पहला पाठ है? इस अत्यंत संवेदनशील मामले पर आपकी अगर कोई राय हो, चाहे वो सलाह हो, अनुभव हो या फिर कोई सवाल, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी एक आवाज किसी की जिंदगी बदल सकती है।